हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज बनाते हैं आटे की चक्की। दादी और नानियों ने बहुत बनाई है, हमने तो बहुत खाई है क्योंकि हमारी नानी ने बहुत बनाई थी। और ये मैं बना रही थी चाशनी। आटे को मैंने भून लिया था, उसमें कम ही घी लगता है, थोड़ा घी डाल के आटे को 1 कटोरी आटा भून लिया। और ये मैंने 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी मिला के चाशनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने आटा भून के और इसमें मैंने क्या करा, गोला कद्दूकस करके और तिल और फिर मूंगफली, ये सबको मैंने ड्राई रोस्ट करके इसमें थोड़ा सा दरदरा करके डाल दिया। और ये डालने के बाद इसमें घी इतना ही डलता है जितना कि इसमें दिखाई दे रहा है, बस इतना भूनने में ही। और ये मेरी चाशनी हो गई थी तैयार। चाशनी को डाल दिया था मैंने कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद मैंने फटाफट इसको मिला के गरम गरम ही और एक प्लेट में इसको फैला दिया था। फैलाने के बाद ये मैं इसे कढ़ाई में चला रही हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद क्योंकि लाइट चली गई थी। और ये इसके बाद मैंने फिर एक थाली में घी लगा के और इसको चक्की को जमने के लिए डाला उसमें। और ये चक्की जब जम गई थी काट के, और इतनी बढ़िया बर्फ़ी के पीस में थी। मतलब जब कुछ खाने के लिए ना हो घर में और ये बना के रख दो, बच्चे अपने आप खाएंगे। और ये देखो मैं थाली में ये सब फैलाने लगी हूँ। ये मैंने थाली में घी लगा लिया था, इस सारी थाली में फैला ली। और फैलाने के बाद मैंने ये काट दी थी चाकू से। ये पूरी थाली में आ जाएगी। अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे करके डाल रही हूँ क्योंकि ये एकदम से टाइट हो गई थी। जैसे इसमें वो डाला था, क्या कहते हैं, चाशनी डाल के मैंने मिलाना शुरू किया तो ये टाइट होने लगी थी। इसीलिए इसको फटाफट और ये गर्म भी बहुत था, इसलिए मेरे हाथ भी जल रहे थे। फिर मैंने एक कटोरी ली और कटोरी से फिर इसको सेट करा, क्योंकि कटोरी से सही सेट हो जाती, क्योंकि हाथ तो मेरे बहुत तेज़ जल रहे थे और ये सही से सेट नहीं हो पाती। कटोरी की सहायता लेके मैंने इसको सेट किया और 5 मिनट बाद फिर मैंने इसको, ये देखो कटोरी ले ली और मैंने इसको सेट करना शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद मैंने इसको कट कर दिए थे पीसीस में और बहुत अच्छे बने थे। अब ये मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। ठंड बहुत है और ये मैंने डाल दी पहले, सबसे पहले इसमें मूँगफली भुनने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं अच्छी हूँ। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को बटन को दबा देना। और ये मैं प्याज कट कर रही हूँ पोहे के लिए। और प्याज कट करने के बाद मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। पहले मैंने डाला है अजवाइन, क्योंकि मैं अजवाइन में बना रही थी। मैंने जीरा राई कुछ नहीं डाला, मैंने सीधा अजवाइन डाला। अजवाइन ये ज़्यादा आ गई थी हाथ में, तो अजवाइन डालने के बाद मैंने प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद मैंने मसाले डाल दिए थे, नहीं मटर डाली थी। मटर डाल के फिर मैंने मटर और गाजर डालने के बाद मैंने डाल दिए थे बेसिक से मसाले। पता है आपको पोहे में कैसे मसाले डलते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। और एक हरी मिर्च मैंने काट के डाली थी क्योंकि ज़्यादा मिर्च मैं अवॉइड ही करती हूँ। और ये मैं आपसे हाय कर रही थी, बस थोड़ी देर बाद देखती रहती हूँ, हाय करती रहती हूँ। और ये मैं प्याज भुन गए थे तो मैं अब डाल रही हूँ इसमें मटर डालने के बाद मैंने गाजर, ये पानी में डली हुई थी, धो के सब रखी हुई है मैंने। और गाजर भी मैंने धो के तभी काटनी शुरू करी थी, छील के धो के। अब मैं गाजर भी डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी मसाले डालने के बाद इनको थोड़ा सा गलने दूँगी। गलने के बाद फिर इसमें डालेंगे पोहा और टेस्टी सा नाश्ता सुबह का तैयार। और तैयार नाश्ता खा के सब रेडी। और ये मेरा पोहा बन के है तैयार, देखिए है ना एकदम यमी पोहा। आ जाओ किस किस को खाना है, जिसको नींबू डालने। ये मैंने मूंगफली डाल दी ऊपर से, कम ही डाली है क्योंकि ये 1-2 जने के लिए यही है और ज़्यादा मूंगफली मैं अवॉइड करती हूँ। और जिसको नींबू डाल के खाना है नींबू डाल के खाना, जिसको ऐसे खाना है ऐसे खाना। ये देखो पोहा, आ जाओ किस किस को खाना है। अच्छा, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।